Hello everyone, Assalamualaikum. I am Umme Arbab and welcome back to my YouTube channel अरबाब्स लिटरेचर वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने जॉनराज ऑफ लिटरेचर और टाइप्स ऑफ जॉनराज यानी कि सब जॉनराज ऑफ लिटरेचर को डिस्कस करना है। साथ ही साथ हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ पोइट्री, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोज और स्ट्रक्चर्स ऑफ ड्रामा को भी एक्सप्लोर करना है। तो चलिए आज की वीडियो की आउटलाइन देखते हैं। सबसे पहले हमने जॉनराज ऑफ लिटरेचर क्या है उसको डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ लिटरेरी जॉनराज को देखेंगे एंड फर्दर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स इन पोइट्री, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स इन प्रोज और स्ट्रक्चर एलिमेंट्स इन ड्रामा को डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड इस होल टॉपिक को हम कंक्लूड करेंगे। और अब हमने देखना है कि इंग्लिश लिटरेचर का पर्टिकुलरली जॉनरा क्या है। जॉनरा बेसिकली अर्ली 19th सेंचुरी में फ्रेंच से स्टार्ट हुआ और ये लैटिन वर्ड जीनस से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब काइंड, टाइप, कैटेगरी और फॉर्म है, यानी कि चीज़ों को उनकी खसूसियात की बुनियाद पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना या डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करना जॉनरा कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास चॉकलेट का या कोल्ड ड्रिंक का एक पाइल है। अब मैं उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर जब डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करूँगी तो वो एक जॉनरा कहलाता है। जॉनरा भी लिटरेचर में इसी तरह ही है। हर टाइप्स में हर नॉवल या शॉर्ट स्टोरी जिस तरह भी है, इन सब को इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर जो क्लासीफाई किया जाता है वो जॉनरा कहलाता है। सो इंग्लिश लिटरेचर में बेसिकली 3 मेन जॉनराज हैं, ड्रामा, पोइट्री और प्रोज। प्रोज को आगे सब डिवाइड किया गया है फिक्शन और नॉन फिक्शन में और इनके फर्दर सब जॉनराज को भी हम डिस्कस करेंगे। लिटरेरी डेफिनेशन देखें जॉनरा की तो टाइप्स ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थीम्स आर आल्सो कॉल्ड जॉनराज। सो अब हमने जॉनराज को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे क्लासीफाई करना है और हम देखेंगे एट द एंड कि हमारी राइटिंग जो है वो किस जॉनरा में फॉल करती है। वो पोइट्री है, वो प्रोज फॉर्म में लिखी गई है, ड्रामा में, फिक्शन में या नॉन फिक्शन में लिखी गई है, वो एट द एंड हम देखेंगे अपनी इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद। फर्स्ट हमारे पास जॉनरा आता है जो कि मेन इम्पोर्टेंट है लिटरेचर में, ड्रामा। ड्रामा ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड ड्राइन से जिसका मतलब है टू डू और टू एक्ट। ड्रामा एक रिटन कंपोजिशन है जो कहानी बताता है और उसका पर्पस होता है स्टेज पे एक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करना। ये प्ले और ड्रामा में मेन डिफरेंस भी होता है कि ड्रामा जो है वो रिटन कंपोजिशन होता है जबकि प्लेस को परफॉर्म किया जाता है एक्टर्स के थ्रू। और प्ले के जो एलिमेंट्स हैं वो स्टोरी, प्लॉट और कॉन्फ्लिक्ट हैं। इनके सब जॉनराज में कॉमेडी, ट्रेजेडी और ट्रेजाई कॉमेडी आते हैं। ड्रामा की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल में रोमियो और जूलियट हैं जो कि वर्ड्स फॉर्म में लिखी जाती है। अब हमने स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा का देखना है। हमने ये एग्जांपल ली है एक्ट 2 से, रोमियो और जूलियट प्ले से जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेटिंग। सेटिंग होती है टाइम और प्लेस जहाँ पर ड्रामा या प्ले को परफॉर्म किया जाता है। और स्टेज डायरेक्शंस क्या होती है? जहाँ पे एक्टर्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि स्टेज पे कैसे परफॉर्म किया जाना है। और इसमें जो इसकी जो राइटिंग होती है वो इटैलिक या पैरेंथेसिस की फॉर्म में मौजूद होती है। या आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर के ज़रिए से ही हमने पूरे प्ले को परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट अब हमारे पास आती है सब डिवीजन्स ऑफ जॉनरा। जॉनरा के सब डिवीजन्स में कॉमेडी, ट्रेजेडी, फार्स, मेलोड्रामा और ट्रेजाई कॉमेडी आती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमेडी ऐसा प्ले होता है जिसकी हैप्पी एंडिंग होती है। फॉर एग्जांपल द मर्चेंट ऑफ वीनस, ट्वेल्थ नाइट और मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये इसकी एग्जांपल में आती हैं। ट्रेजेडी क्या होते हैं? ट्रेजेडी ऐसे प्लेज होते हैं जिनकी अनहैप्पी एंडिंग होती है यानी कि सैड एंडिंग होती है। और इसकी एग्जांपल में हैमलेट, मैकबेथ और किंग लियर आते हैं। ट्रेजाई कॉमेडी में मिक्स एलिमेंट्स होते हैं यानी कि हैप्पी और सैड एंडिंग दोनों होती है। फॉर एग्जाम्पल द विंटर टेल्स और द टेम्पेस्ट। फॉल्स ड्रामा क्या होते हैं? ऐसे प्लेज होते हैं जिनमें एग्जैजरेटेड स्टोरी होती है जिसका पर्पस लोगों को हंसाना होता है। फॉर एग्जाम्पल वेटिंग फॉर गुडो और टेमिंग ऑफ द श्रीव। नेक्स्ट हमारे पास सब जॉनरा आता है मेलोड्रामा यानी कि
मेलोड्रामा ऐसी राइटिंग होती है, ऐसे प्लेज होते हैं जो कि जिसके अंदर सेशनल स्टोरीज होती है। फॉर एग्जांपल ट्वाइलाइट और द काउंट ऑफ माउंट क्रिस्टियो, ये इसकी एग्जांपल्स में आती है। फर्दर हमारे पास सब जॉनरा है पोइट्री का। पोइट्री हमारे पास आती है। पोइट्री ऐसी राइटिंग होती है और इसका ताल्लुक हमारी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ होता है। ऐसी राइटिंग होती है जिसमें रीडर्स को इवोक किया जाता है और अपने आइडियाज़ को कन्वे किया जाता है, और इसका जो पैटर्न है वो राइमिक यानी कि रिदमिक फॉर्म में मौजूद होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम डेफिनेशन पोइट्री की देखें तो वर्ड्सवर्थ ने दी थी। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है जो कि विच टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की भी जो डेफिनेशन है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि वो कहते हैं कि पोइट्री इज़ द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेयर विद ट्रूथ, यानी कि ये एक आर्ट है जिसमें प्लेयर भी होता है और सच्चाई भी बयान की जाती है। अब हम स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री का, तो ये एक स्ट्रक्चर है यानी कि 2 लाइंस की एक जो पोइट्री होती है उसको वर्स फॉर्म में कहा जाता है, और इसके जो 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस में जो मौजूद होता है उसको स्टैंजा कहा जाता है। और ये एग्जांपल हमने ली है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, जिसे 1905 में लिखा गया था, उसकी ये एग्जांपल है और उसकी पोइट्री का ये एक स्ट्रक्चर मौजूद है। सब जॉनरास ऑफ पोइट्री को डिस्कस करें तो हमारे पास लिरिक, नैरेटिव और ड्रामेटिक आते हैं। लिरिक को ऐसी पोइम होती है जो कि शॉर्ट होती है, नॉन नैरेटिव होती है, जिसमें पोइट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। इसके सब टाइप्स में एलिजी, ओड और सोनेट आते हैं। एलिजी क्या होती है? एलिजी ऐसी पोइम्स होती हैं जो किसी की मौत या किसी के अफसोस के लिए लिखी जाती है, और ऐसा राइटिंग स्टाइल होता है जिसमें पर्टिकुलर किसी चीज़ को एड्रेस करके लिखा जाता है। और सोनेट 14 लाइन्स पोइम होती है, इसके अंदर राइम स्कीम होती है और उसके हर वर्ड्स के अंदर 10 सिलेबल्स मौजूद होते हैं। नैरेटिव क्या होती है? एलिजाबेथन एज में ये नैरेटिव पोइट्री काफ़ी ज़्यादा लिखी गई थी। सब टाइप्स में हम देखें तो एपिक आती है। एपिक एक लंबी पोइम होती है किसी को प्रेज करने के लिए यानी कि अप्रिशिएट करने के लिए और उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए लिखी जाती है, और इसकी एग्जांपल आती है पैराडाइज लॉस्ट। ड्रामेटिक पोइट्री क्या होती है? ड्रामेटिक फॉर्म में यानी कि वर्ड्स फॉर्म में लिखी जाती है, और इसके सब टाइप्स में देखें तो डायलॉग, सोलिलोक्वी और मोनोलॉग आते हैं। सोलिलोक्वी क्या है? एक पर्सन जो एक कैरेक्टर है वो खुद से बात करते हैं और उसमें उसके क्लियर थॉट्स हमें पता चलते हैं कि वो क्या सोच रहा है। और मोनोलॉग क्या होते हैं कि एक पर्सन का डायलॉग होता है, कोई इंटरप्शन नहीं होती, सेकंड कैरेक्टर मौजूद होता है लेकिन वो जब डायलॉग बोल रहा होता है उसके डायलॉग्स में कोई इंटरप्शन मौजूद नहीं होती। एक सिंपल फॉर्म में होती है जिसमें हमें स्टोरी, आइडिया और इंफॉर्मेशन सेंटेंसेस या पैराग्राफ में मौजूद होती है। इसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत सिंपल्स होती है, जो हम रियल लाइफ में कम्युनिकेट जिस तरह कर रहे होते हैं ना, प्रोज की राइटिंग भी इसी तरह ही होती है। और इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है फिक्शन और नॉन फिक्शन में। फिक्शन क्या होती है? इमेजिनेटिव होती है, और नॉन फिक्शन जो है वो फैक्चुअल बेस्ड होती है यानी कि वो ट्रुथ की बेस पर की जाती है। अब हमने इसके स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हम देखें तो प्रोज के स्ट्रक्चर एलिमेंट्स में कैरेक्टर्स, प्लॉट, सेटिंग, मूड, पॉइंट ऑफ व्यू और थीम्स, ये सब इसके स्ट्रक्चर एलिमेंट्स में मौजूद होते हैं। अब हम इसको एक दफ़ा रिव्यू करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं पूरे को, इन तीनों जॉनरास को, यानी कि पोइट्री, प्रोज और ड्रामास को। पोइट्री क्या होती है? एक ऐसी राइटिंग होती है, ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें पोइट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, और इसका जो है वो एलिमेंट्स, स्टैंजा, रिदमिक और वर्स फॉर्म में मौजूद होते हैं। प्रोज सिंपल, जिस तरह हम लैंग्वेज डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं वैसे ही होती है, और इसमें सेटिंग, पॉइंट ऑफ व्यू, प्लॉट, मूड और थीम मौजूद होते हैं। ड्रामा क्या है? ड्रामा प्रोज और वर्स फॉर्म में लिखी जाती है, लेकिन ये एक रिटन कम्युनिकेशन होता है जिसमें एक्टर के थ्रू परफॉर्म करवाया जाता है स्टेज पे। अब हमने प्रोज के सब जॉनरास को यानी कि सब टाइप्स को डिस्कस करना है।
वो क्या है, फिक्शन और नॉन फिक्शन। फिक्शन यहाँ पे इमेजिनेशन और अनरियल इवेंट्स पे बेस करती है, जिसमें इसकी राइटिंग में साइंस फिक्शन, ह्यूमर, शॉर्ट स्टोरी, फैंटेसी, मिस्ट्री और हॉरर वगैरह आते हैं। जबकि हम इसके सब डिवीजन्स ऑफ फिक्शन देखें तो फैंटेसी नॉवल होता है जिसके अंदर इमेजिनरी इवेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे इवेंट्स होते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, जिस तरह सुपर हीरो, मैजिक या मिस्ट्रीज, फेरी टेल्स जिस तरह होती हैं वो फैंटेसीज में आते हैं। और इसके एग्जांपल्स में हैरी पॉटर, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आते हैं। हिस्टोरिकल फिक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हिस्ट्री को डिस्कस किया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वॉर टू, ऐसे बहुत से नॉवल आए हैं जिसमें वर्ल्ड वॉर टू, फ्रेंच रेवोल्यूशन का जिक्र आया है, फॉर एग्जांपल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ और द वाइट क्वीन। मिस्ट्रीज फिक्शंस ऐसे नॉवल होते हैं जिसमें किसी क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन होती है या आपका जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो किसी मिस्ट्री को सॉल्व करता है, फॉर एग्जांपल द गर्ल विद ड्रैगन टैटू और द नेम ऑफ द रोज़ इसके इम्पोर्टेंट नॉवल हैं। रियलिस्टिक फिक्शन ऐसी राइटिंग होती है जिसमें रियलिटी को दिखाया जाता है और ऐसे कैरेक्टर्स और इवेंट्स होते हैं जो कि इमेजिनरी वे में मौजूद होते हैं। रोमांटिक फिक्शन ऐसा राइटिंग स्टाइल होता है जिसमें आप किसी लव स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं या लव स्टोरी पर फोकस किया जाता है, फॉर एग्जांपल प्राइड एंड प्रेजुडिस और द प्राइज। साइंस फिक्शन ऐसे नॉवल जिसमें फ्यूचर इवेंट्स होते हैं, जिसमें गैजेट्स यूज़ होते हैं और प्रिडिक्शन की जाती है अबाउट फ्यूचर, और इसके एग्जांपल में द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स आता है। थ्रिल और सस्पेंस जो फिक्शन है वो ओवरलैप करती है मिस्ट्रीज फिक्शन के साथ, यानी कि इसके अंदर सस्पेंस भी होता है और इंटरवल में जाकर सारी जो कहानी है वो रिलीज़ होती है, और इसके एग्जांपल में आती है अ टाइम टू किल। नॉन फिक्शन ये टाइप ऑफ लिटरेचर है, यानी कि ये बेस्ड करती है फैक्ट्स और रियलिटी पे, और इसके एग्जांपल में ऐसे, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, स्पीच और इंफॉर्मेशन राइटिंग्स आती हैं। फर्दर अब हम इनके सब डिवीजन्स देखें नॉन फिक्शन की, तो उसमें बायोग्राफी आती है, यानी कि ऐसी राइटिंग जिसमें राइटर जो है वो किसी दूसरे की लाइफ पे कहानी लिखता है, फॉर एग्जांपल द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। ऑटोबायोग्राफी क्या है, ऐसी राइटिंग होती है जिसके अंदर इंसान खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखे, और इसके एग्जांपल में प्रीलूड, द लव लाइफ बाय रॉबर्ट लव आते हैं। नैरेटिव क्या है, ऐसी राइटिंग होती है जिसमें आप लिटरेरी टेक्निक को यूज़ करते हैं और फैक्ट की बेसिस पे किसी स्टोरी को लिखते हैं। पेरियोडिकल ऐसे राइटिंग, ऐसी पब्लिकेशन जो रेगुलर बेसिस पे की जाती है, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह। और इसकी अगर हम मज़ीद देखें तो एकेडमिक टेक्स्ट, ट्रेवलॉग्स और मेमोयर भी इसकी एग्जांपल्स में आती हैं। सो मैंने जैसे कहा था कि एट द एंड आप अपनी राइटिंग को देखें, आप कुछ भी स्टैंजा लिखें, पैराग्राफ लिखें और उसमें देखें कि आप किस जॉनरा में आपकी राइटिंग जो है वो फॉल कर रही है, वो पोइम फॉर्म में लिख रहे हैं, ड्रामा की फॉर्म में लिख रहे हैं या प्रोज की फॉर्म में, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।